आई एम शबनम, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, ये मैं बना रही हूँ ट्राउज़र, पैजामा, पैंट्स, पैजामी। और फ्रेंड्स, ये 9 मंथ से लेकर के 1-1.5 साल तक के बच्चों को ईज़िली आ जाएगी। ये बॉय गर्ल किसी के लिए भी बना सकते हो। इसके देखिए मैंने पैटर्न इतना सा डाला है, आप चाहो तो इसे पूरी में भी पैटर्न डाल सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही ईजी है। सिर्फ आप सीधा उल्टा बनाना जानते हो तो ये पैटर्न बड़ी इजीली आप बना सकते हो। इसमें और कुछ भी नहीं है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का ही मैंने बनाया है। और फ्रेंड, वीडियो के अंदर मैंने लेंथ, इसकी फुल मेजरमेंट सब कुछ मैंने साथ साथ बताया है। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैं पूरा सेट बना रही हूँ, जो मेरे आप चैनल पे जाकर के उनकी वीडियोस आप जो है चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाएंगे इसे आज। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं ये वूल यूज़ कर रही हूँ, बेबी सॉफ्ट वूल, और 10 नंबर निटिंग नीडल्स। और इसमें जो डोरी मैंने डाली है वो मैंने क्रोशिया हुक से बनाई है, उसके लिए यूज़ करेंगे 8 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिए हैं 52 स्टिचेस, और 52 स्टिच डाल करके ये बॉर्डर बनाना शुरू किया है। और जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, ये 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का बनाया है। फिर भी मैं बिगनर्स के लिए बता देती हूँ कि राइट साइड से रो 1, ये 2 रोज़ का ही पैटर्न है और 4 स्टिचेस का पैटर्न है। निट 2, ये रो 1 राइट साइड से है, इसी तरह ही बनाना है। पर्ल 2, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, इसी तरह ये हम रो कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर भी 2 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे इस तरह से। अब रॉन्ग साइड से रो 2, निट 2, पर्ल 2, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, ये फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी। मीन्स रो 1 ही हमने रिपीट करनी है। यहाँ भी हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे, इधर भी 2 फंदे सीधे बनाए हैं। तो ये 1 रो रिपीट करते हुए ये हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये रो 1 रिपीट करते हुए देखिए मैंने 13 रोज़ बनाई हैं। यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और अब हमारी ये है रॉन्ग साइड 14th रो। तो ये हम स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, ये लास्ट रो है हमारी। तो यहाँ पर हम स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और 2 स्टिचेस हम इंक्रीज़ करेंगे। कैसे भी हम यहाँ से 2 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेंगे। एक इधर और एक हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। एक स्टिच हम यहाँ इंक्रीज़ कर लेते हैं। आप किसी भी तरह इंक्रीज़ कर सकते हो इस तरह से। अब हमारे पास 54 स्टिचेस हो गए। 52 हमने स्टार्टिंग में लगाए थे, रखे थे, और 2 स्टिचेस अब इंक्रीज़ हो गए, तो ये 54 स्टिचेस हो गए। और फ्रेंड्स, इसमें जो हम पैटर्न डालने जा रहे हैं उसके लिए स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 + 2। तो यहाँ पर अब हमारे पास 54 स्टिचेस है, 13 4 और 52 + 2 54। और जो पैटर्न डालेंगे वो 4 रोज़ का पैटर्न है। तो फर्स्ट रो राइट साइड से पैटर्न की, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे, ये 4 फंदों का रिपीट पैटर्न है। पर्ल 2, निट 2, ये फंदे हमने रिपीट करते जाना है। तो ये रो कंप्लीट करके एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब फर्स्ट रो के एंड में है, देखिए यहाँ पर 2 फंदे सीधे रिपीट पैटर्न ओवर, और लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस रहेंगे जो +2 किए थे, ये 2 फंदे उल्टे।
अब रो 2 रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से हमने जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं स्टिचेस, वैसे ही हमने बनाने हैं। देखिए ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, सीधे बनाएंगे, ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ये उल्टे बनाएंगे। तो रिपीट पैटर्न हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, रो 2 रॉन्ग साइड से, निट 2 पर्ल 2, यही 4 फंदे हमने रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब सेकेंड रो के एंड में है 2 फंदे जो मैंने उल्टे बनाए, रिपीट पैटर्न ओवर। लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये थी रो 2, अब है रो 3 राइट साइड से। तो देखिए अब ये इस तरह से बना है। अब हमने जो फंदे सीधे उल्टे हैं इनके ऊपर सीधे बनाएंगे, सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे बनाएंगे। रो 3 राइट साइड से, रिपीटिंग पैटर्न जो है यहीं से स्टार्ट होता है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ये सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर उल्टे। निट 2 पर्ल 2, ये हमारी 3rd रो है, ये रिपीट पैटर्न है। निट 2 पर्ल 2, तो यही 4 फंदे हमने रिपीट करते जाना है, सीधे फंदों के ऊपर सीधे उल्टे फंदे सारे, और उल्टे फंदों के ऊपर सीधे फंदे। अब 3rd रो के एंड में है, देखिए ये सीधे स्टिचेस हैं, पर्ल वाइज बनाएंगे, और ये पर्ल है, इन्हें हम निट करेंगे, सीधे स्टिच बनाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास निट 2 2 फंदे सीधे हैं। अब हमारी 4th रो है, वो ऐसे ही बनानी है जैसे विजिबल है वैसे ही। ये 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें उल्टा ही बनाएंगे, ये सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। 4th रो और 2nd रो ये हमारी वैसे ही बनेगी जैसे विजिबल होते हैं। अब यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, पर्ल 2 निट 2, यही 4 फंदे हम बनाते जाएंगे, पर्ल 2 निट 2, इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 4th रो के एंड में है, तो लास्ट में 4 स्टिचेस उल्टे, पर्ल 2। अब यही 4 रोज़ का हमारा रिपीट पैटर्न है, यही 1 to 4 रोज़ हमने रिपीट करते जाना है, और इस पैटर्न को आगे बनाते जाएंगे। लेकिन अब हमने साथ साथ इंक्रीज़ भी करने हैं। तो अब हमने उल्टी साइड, रॉन्ग साइड पे इंक्रीज़ किए थे, इसके बाद हम 6th रो बनाए, 6 रो बनाएंगे। ये हमारी 4 रोज़ बन गई, 2 रोज़ और बनाएंगे। उसके लिए हम 1 और 2 रो ही रिपीट करेंगे पैटर्न की। रो 1 पर्ल 2 निट 2, तो ये 2 रोज़ और बना करके फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 2 रो मैं बना लेती हूँ, 1 और 2 रो पैटर्न की रिपीट करेंगे। 2 रोज़ मैंने और बना ली। अब टोटल हमारी पैटर्न की देखिए ये 6 रोज़ बन गई। ये एक पैटर्न इससे 2 रोज़, फिर 4, फिर 6, ठीक है, 6 रोज़ होगी। और अब हमने यहाँ पर 7th रो है हमारी राइट साइड से, तो एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, इस तरह से करेंगे इंक्रीज़। और अब हमारा जो पैटर्न है देखिए, सीधे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे डालने हैं, ये सीधा फंदा बनाएंगे। जैसे जैसे ये हमारे स्टिच बढ़ते जाएंगे हम पैटर्न भी बढ़ाते जाएंगे, और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब 2 फंदे सीधे, ये पैटर्न हमारा सेम एज इट इज चलता जाएगा जैसे हमने बनाना है। तो ये एंड में आपको दिखाती हूँ। अब हम 7th रो के एंड में हैं, देखिए 2 फंदे उल्टे बनाए, अब ये 2 फंदे सीधे बनाने हैं, और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। इसको सीधा बना करके यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे, और ये वाला फंदा जो है ये सीधा बन गए, 2 फंदे सीधे, और ये जो बढ़ेगा ये अब उल्टा फंदा बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये उल्टा दिखाई देता है, इसको हमने उल्टा बनाना है क्योंकि उधर हमने ये सीधे बनाए हैं। ये वाले फंदे इधर उल्टे दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये 2 फंदे हमने यहाँ से सीधे बनाए हैं, तो इधर से उल्टे बनेंगे। तो ये वाला फंदा फिर हम एक से फंदा सीधा बनाएंगे, निट 1। आगे हमारा पैटर्न वही चलेगा जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर्ल 2 निट 2,
तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करके फिर मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। अब 8th रो के एंड में है, देखिए 2 फंदे सीधे बनाए, ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और ये एक फंदा जो इंक्रीज़ किया था ये सीधा बनेगा। और अब हमारी है 9th रो। देखिए 9th रो में क्या है, ये वाले फंदे हमने पैटर्न में देखना कौन से फंदे बनाने, ये उल्टे सीधे बनाएंगे, ये सीधे ये उल्टे बनाएंगे, ये उल्टे बनाएंगे तो इस फंदे को हमने सीधा बनाना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये पैटर्न हमारा एज इट इज चलेगा। पर्ल 2 knit 1, पर्ल 2 knit 2, पर्ल 2 knit 2, ये पैटर्न ऐसे ही बनाते जाएंगे। और फ्रेंड इसी तरह इस फंदे को ऐसे ही बनाते जाएंगे जिसकी भी इसकी टर्न होगी। अब ये ये पर्ल वाइज बनाया, नेक्स्ट टाइम ये निट बनाएंगे, इसे सीधा बनाएंगे तो ये फंदा उल्टा हो जाएगा। इसी तरह अब हमने उल्टी साइड से बना लिया और 6 रोज़ और बनाएंगे। मीन्स 7 रोज़ कंप्लीट करने के बाद 8th रो पे हम इंक्रीज़ करेंगे। 7 रोज़ बना लेंगे और फिर 8th रो पर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 7 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जी 7 रोज़ बना ली। अब 8th रो में हम फिर इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 स्टिच उल्टे हैं, ये सीधे बनाने हैं, तो ये वाले स्टिच हम उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। अब ये 2 स्टिच उल्टे हो जाएंगे, उधर से हम सीधे बनाएंगे रॉन्ग साइड से। ये knit 2, 2 फंदे सीधे, ये सीधे हैं, इनके ऊपर उल्टे बनाएंगे। और फ्रेंड इसी तरह जो बढ़ते जाएंगे वो हम इस तरह से पैटर्न में ऐड करते जाएंगे, इसी तरह इधर। और ये थोड़ा सा बनाएंगे और एक स्टिच और इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक स्टिच मैंने और बढ़ा लिया, इतना सा मैंने बनाया, एक स्टिच यहाँ बढ़ाया है और ये मैंने ऊपर 4 रोज़ और बनाई है। हम 8th रो, एवरी 8th रो पर एक एक स्टिच इंक्रीज़ करते जाएंगे दोनों साइड से और लेंथ जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। और ये कितना बना है ये मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये 4 इंचज़ है, ये 4 इंचज़ बना है। और अब इसके ऊपर हम स्टॉकिनेट स्टिच बनाएंगे, सीधी उल्टी रो ही बनाएंगे। अब हम पैटर्न नहीं डालेंगे, अगर आप चाहो तो ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं अब इसे स्टॉकिनेट स्टिच से सीधी उल्टी सिलाई ही जो है बनाऊंगी आगे। तो स्टिचेस हम ऐसे ही इंक्रीज़ करते जाएंगे एट एवरी 8th रो, 8वीं सिलाई पर एक एक स्टिच दोनों तरफ से इंक्रीज़ करेंगे। तो अब मैं ये लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए 8th रो पर मैंने इंक्रीज़ किया और स्टॉकिनेट स्टिच ऊपर से बनाया और मैंने इतना बना लिया। इसकी जो लेंथ है देखिए ये 8.5 इंचज़ मैंने बनाई है और यहाँ पर मेरे पास जो स्टिचेस हैं वो 70 है। और इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड भी रेडी कर लेंगे। देखिए ये दूसरी साइड भी रेडी हो गई है। और अब हमने ऊपर से आसन बनाना। आसन बनाने के लिए हम दोनों साइड्स को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर हम स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। 3 स्टिचेस हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, 3 इधर इंक्रीज़ करेंगे, इसी तरह 3 स्टिचेस इधर इंक्रीज़ करेंगे, 3 स्टिचेस इधर इंक्रीज़ करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये 2 नीडल्स पे बनाएंगे। अगर आप चाहो तो सर्कुलर नीडल पे भी बना सकते हो। और ये 2 नीडल पे बनाएंगे और हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, इनको इकट्ठा एक ही नीडल पे ले लेंगे तो फिर हमारी एक साइड सिलाई होगी। अब पहले हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम इस तरह से स्टिच बनाएंगे और इसे हम ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे, इसको इस तरह से डालेंगे। एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया, फिर यहाँ नीडल इंसर्ट करेंगे, सीधा स्टिच बनाएंगे, लेकिन इसे हम ड्रॉप डाउन नहीं करेंगे। 2 हो गई और 3, अब ये 3 स्टिच हमारे इंक्रीज़ हो गए। अब हम इन्हें निट करेंगे, सीधा बनाएंगे और ये इंक्रीज़ किए हुए स्टिच थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। अब हम ये सारी रो सीधे फंदों की बनाएंगे, निट और यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब ये रो मैंने कंप्लीट कर ली और अब हमने यहाँ पर 3 स्टिच इंक्रीज़ करनी है, 3 स्टिच हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करनी है। तो हम यहाँ पर 6 स्टिचेस डाल लेते हैं क्योंकि हमने इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो एक ही बात है, यहाँ हम 6 डाल लें, चाहे यहाँ 6 डाल लें या यहाँ 3 डालें, यहाँ 3 डालें। तो यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेते हैं इसी थ्रेड से, जो इस साइड का थ्रेड है ये वाला। तो अब इस तरह से डालेंगे जैसे हमने पहले बढ़ाए हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए ये 6 स्टिचेस हो गए। यहाँ से हमने इंक्रीज किए 2 4 6। अब हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। अब हम क्या करेंगे, इस नीडल को रखेंगे, इसी नीडल से इसी थ्रेड के साथ हम इन्हें बना लेंगे इस तरह से, और ये थ्रेड हम बाद में सिक्योर कर देंगे। इस तरह से सीधे बनाएंगे। ये स्टिचेस हम थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा। और अब ये वाले सारे स्टिचेस हम सीधे बना लेंगे, निट ऑल द स्टिचेस। तो एंड तक ये रो बना करके, यहाँ तक रो बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली और अब हमारी रो रॉन्ग साइड से, रॉन्ग साइड से रो है। और यहाँ पर अब हमने इंक्रीज़ करनी, यहाँ पर 3 स्टिचेस इंक्रीज़ किए, 6 हमारे बीच में हो गए। और अब 3 स्टिचेस हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे और रॉन्ग साइड से कर लेंगे। अब इस तरह से जैसे हमने पहले किए वैसे ही करेंगे, इस तरह से 1 2 3। अब हमने ये उल्टे स्टिचेस बना लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स अब हमने इसी तरह स्टॉकिनेट स्टिच का सीधी उल्टी रो बनाते जाना है और अपनी ये थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टॉकिनेट स्टिच बनाएंगे और थोड़ी सी लेंथ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बना लिया आसन। अब ये देख लेते हैं कितना बना है। देखिए ये 6 इंचेस यहाँ तक है, ये 6 इंचेस। और अब हम ऊपर बनाएंगे बॉर्डर, और बॉर्डर बनाएंगे 2 बाई 2 रिब का, जैसे हमने यहाँ पर बनाया निट 2 पर्ल 2। तो ये बॉर्डर की हमारी फर्स्ट रो काउंट करेंगे। निट 2 2 फंदे सीधे, पर्ल 2 2 फंदे उल्टे। ये 4 स्टिचेस का रिपीट पैटर्न रहेगा। निट 2 पर्ल 2। अब हमारे पास ये 152 स्टिचेज है क्योंकि हमारे 70 इधर हो गए थे, 70 इधर, 140 और 6 स्टिचेस हमने एक साइड पे, जैसे 3 यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ, तो 12 स्टिचेस हमारे ये बढ़ गए थे। तो 152 स्टिचेस हैं हमारे पास। तो ये इसी तरह ये रो 1 रिपीट करते हुए हम 6 रोज बनाएंगे। निट 2 पर्ल 2, इसी तरह रॉन्ग साइड से निट 2 पर्ल 2, इसी तरह बनाते हुए हम 6 रोज़ कंप्लीट करेंगे। और ये 6 रोज़ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 6 रोज़ बनाई है, 1 2 3 4 5 6। और अब ये रोज़ 7 राइट साइड से निट 2। अब इस रो में हम होल्स बनाएंगे डोरी डालने के लिए। पर्ल 2 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, निट 2। ये 6 फंदे बना लिए। अब यहाँ पर इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे और 2 का 1 करेंगे। पर्ल 2 टुगेदर, यार्न ओवर, पर्ल 2 टुगेदर, यही हम रिपीट करते जाएंगे। निट 2 2 फंदे सीधे,
पर्ल टू, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, निट टू। अब अगेन थ्रेड ऐसे लाएंगे, फिर इसको इस तरह से रैप करेंगे और यहाँ पर उल्टे 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, यार्न ओवर पर्ल टू टुगेदर। तो इसी तरह रो कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये 7th रो के एंड में है। देखिए यहाँ पर मैंने ये होल बनाया, ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे और अगेन अब यार्न ओवर करेंगे और ये 2 का एक करेंगे। अब हमारी है 8th रो रॉन्ग साइड से। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्टिच ये है, इसके साथ ये यार्न ओवर, ये 2 स्टिच सीधे बनाएंगे। ये 8th रो राइट साइड से, निट टू, पर्ल टू, ये 4 फंदे इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे जैसे हमने ये स्टार्टिंग में पहले वाली रोज में किए हैं। ऐसे ही निट टू, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए ये वाले स्टिच इस तरह से आएंगे, ये 2 का एक किया है, ये सीधा आएगा और ये यार्न ओवर वाला इसे भी हम सीधा बनाएंगे और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। निट टू, इसको इस तरह से बनाएंगे, पर्ल टू। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे और इसी तरह हम ये रो बनाते हुए निट टू, पर्ल टू 4-5 रोज़ और बना लेंगे और इतना बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रो 1 रिपीट करते हुए देखिए मैंने ये 12 रोज़ कंप्लीट की है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये 13th रो है राइट साइड से, तो यहाँ से हम बाइंड ऑफ करेंगे 13th रो पर। इस तरह से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फर्स्ट को सेकंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे। अगेन 1 फंदा सीधा, निट 1, पास ओवर, इस तरह से। तो इसी तरह हम ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये सारे बाइंड ऑफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिया है और अब मैं बताती हूँ कि इसकी शेप कैसे बनेगी। ये हमारी आसन जो है एक साइड और दूसरा आसन हमारा इस तरह से बनेगा, इस तरह से। इधर सिलाई आएगी, एक साइड हमारी सिलाई आएगी और अब हम इस तरह से यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ से स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से ये वाला जो है ऐसे सेंटर में ये स्टिच होएगा। यहाँ पे 6 स्टिचेस जो इंक्रीज़ किए थे इस तरह से होंगे। तो यहाँ से स्टिच करने के बाद फिर हम ये वाली स्टिचिंग इस तरह से कर देंगे। तो ये मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये बनाने के लिए ये 4 थ्रेड लेंगे और इस तरह से स्लिप नॉट बना लेंगे और अब हम इसी 2 स्ट्रैंड्स अलग से कर लेंगे। अब ये वाले हम इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे और इस थ्रेड को इस तरह से रैप करेंगे। अगेन इस थ्रेड रैप करके फिर ये थ्रेड से इस तरह से लूप लाएंगे, ये चेन बनाएंगे। तो इसी तरह बस बनाते जाना है। ये थ्रेड इसको इसके ऊपर रखना है इस तरह से और इसको इस तरह से लेना है और ऐसे चेन बना देनी है। तो इसी तरह ये डोरी जो है ये बना लेंगे। तो देखिए ये डोरी बहुत ही सुंदर बनती है। इस तरह इधर चेन बनती जाती है, एक चेन इस तरह से इधर को बनती जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर लगती है डोरी। तो चलिए बना लेते हैं हम। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने बना ली है और देखिए इस तरह से बनती है ये। और अब हम ये 4 स्ट्रैंड्स इकट्ठे ले लेंगे इस तरह से, जैसे हमने स्टार्टिंग की थी। तो इस तरह इसमें से ये निकाल देंगे। तो यहाँ पर एक नॉट भी लगा देंगे ताकि खुले नहीं।
अब देखिए ये इस तरह से ये बन गई है। अब हम इसमें पैजामे में इसे इंसर्ट करेंगे डोरी को। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे स्टिच कर दिया है, इसकी शेप इस तरह से आई है। और ये जो एक सिलाई डालनी थी हमने वो मैंने बैक साइड की है, फ्रंट साइड सिलाई कोई नहीं आई। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डोरी भी इंसर्ट कर दी है इस तरह से। और फ्रेंड्स बनाइए इसे आप भी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।